इतना बड़ा चुनाव कराने का ढोंग क्यों रच रहे हैं? आप अपने आप को घोषित ही कर दीजिए। वो 10 सीटों की बात कर रहे हैं जो हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की साइड से हमने फोकस सीट्स बनाई। तो मोदी गारंटी है वो जुमलों से भरी पड़ी है कि जो चादर ओढ़ के जो काम किए जाते हैं ये भाजपा कर रही है। हम आज निधि जी से बात करने जा रहे हैं, उनसे समझेंगे किस तरह की तैयारियां हैं कांग्रेस की, क्योंकि देश में अगर बात करें राहुल गांधी की, राहुल गांधी लगातार न्याय यात्रा भी निकालते रहे हैं, इसलिए उनसे मिलना और बात करना जरूरी हमने समझा। जी जी, एक चीज़ हमें साफ समझ में नहीं आती है, लगातार मोदी गारंटी की बात होती है कि और कांग्रेस न्याय यात्रा की गारंटी बात करता है कि न्याय पत्र हमारा तैयार होगा। तो न्याय पत्र आपका तैयार हो गया, मोदी गारंटी में फ़र्क कितना है? देखिए, जो मोदी गारंटी है वो जुमलों से भरी पड़ी है और जो हमारा न्याय पत्र है वो आम आदमी का ज़मीनी स्तर पे जो हम काम कर सकते हैं या जो उनको वादे कर सकते हैं, हमारा न्याय पत्र सिर्फ वही बोलता है जो हम करके दे सकते हैं या जो हम करना चाहेंगे। न्याय पत्र हमने नाम ही उसको इसलिए दिया है क्योंकि मोदी गवर्नमेंट में, मोदी सरकार ने जितने लोगों के साथ अन्याय किया है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो कोई भी हो, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के एवज में हम उनको न्याय देंगे। ये कांग्रेस का न्याय पत्र आपको गारंटी देता है। न्याय पत्र और न्याय यात्रा, लगातार राहुल जी पूरे देश में न्याय यात्रा निकाली, तो उसका बेनिफिट कांग्रेस को कितना मिल रहा है? काफ़ी मिल रहा है। लोग भले ही मोदी सरकार के डर की वजह से खुल के ना बोलें, पर हमको हमारा कहीं ना कहीं एक अंडर करेंट कांग्रेस के लिए है और बहुत अच्छा है। हमको जितने भी लोग हैं उन्होंने बहुत जो 2 यात्राएं राहुल जी के साथ हुई हैं वो राहुल जी ने जो की हैं उनसे डायरेक्टली जुड़ा है। एक राह चलता आदमी भी, एक कॉमन आदमी भी उनके साथ अपने आप को उनके साथ जुड़ाव महसूस कर रहा है। आपके अगर कहें तो दिल्ली से पंजाब में वर्तमान की स्थिति क्या रही? अगर राज्य सरकारों की बात करें या विधानसभा के चुनाव में एक करारी हार मिली, तो इसके लिए वहाँ की तैयारियाँ कैसी रहेंगी लोकसभा को? पंजाब में अभी गई नहीं हूँ, अभी मुझे जाना है जी। तो वहाँ किस तरह से तैयारियाँ करेंगे? क्योंकि लगातार मोदी अब बात 400 प्लस की बात करती है बीजेपी, और बीजेपी कह रही मोदी गारंटी में पूरा देश इस बार जाएगा, तो कांग्रेस किस तरह से अपनी मजबूती करेगी पूरे देश में और किस तरह से रणनीति बनाएगी? नहीं, रणनीति तो हम आपको नहीं डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ, ये बता सकते हैं हमारी रणनीति हम लोग हैं हमारे लिए है, और जो हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व होते हैं उनके साथ हमारा जो चुनाव का मैनेजमेंट है, रणनीति वहीं तक सीमित रहेगी, उसके आगे कहीं नहीं जाएगी। जैसे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी मोदी जी का एक मैसेज लेके पूरी बीजेपी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता जाता है और घर घर हमारा राम राम पहुंचा देना, इस तरह से कोई अगर तैयारियां रहती हैं? नहीं, हम लोग ज़मीनी स्तर के लोग हैं और हम हवाई बातें नहीं करते हैं। कांग्रेस हमेशा ज़मीनी स्तर का काम करती है, लोगों के हित के लिए जो काम होता है वो काम करती है। हम वही वादे करते हैं जो हम डिलीवर कर सकें। तो हम अपने उसी तरीके से, कांग्रेस भाजपा की वजह से कांग्रेस अपनी नीति या रणनीति नहीं बदलेगी। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश से आप मूलतः निवासी आती हैं और मध्य प्रदेश से 29 सीटें हैं, इस बार कितनी सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिल सकती? नंबर्स तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हमारा काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, तो बहुत अच्छा नंबर आएगा, बहुत अच्छी सीट्स मिलेंगी हमको, काफ़ी अच्छा नंबर आएगा।
क्योंकि अगर आपके प्रदेश की बात करें, पीसीसी चीफ की बात करें, कमलनाथ जी की बात करें, अगर तमाम बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात करें मध्य प्रदेश के, तो दिग्विजय सिंह जी की बात करें, तो ये लोग तो पहले से अपनी हार सीटें मान बैठे हैं और सीधा कहते हैं हमें 10 सीटें मिलेंगी। इनके कई बयान है कि 10 सीट तो कांग्रेस लाएगी। वो 10 सीटों की बात कर रहे हैं जो हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की साइड से हमने फोकस सीट्स बनाई हैं। वो उन 10 फोकस सीट्स की बात कर रहे हैं। उन फोकस सीट्स के अलावा भी हमारे पास काफ़ी सीट्स आएंगी। हमारा ग्वालियर चंबल संभाग में काफ़ी बहुत अच्छा रिस्पांस है। पास के टीकमगढ़ ज़िले में काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। तो अब उन 10 सीट के अलावा भी आप प्लस कर लीजिए, हमें काफ़ी अच्छी सीट्स मिलेंगी। और हमारे प्रत्याशी वहाँ पे बहुत अच्छे मजबूत प्रत्याशी हैं और युवा प्रत्याशी हैं हमारे। और वो अगर बेईमानी नहीं होती तो वो विधानसभा चुनाव भी जीतते, पर अभी वो जीतेंगे। अगर आपने बेईमानी की बात की है तो खजुराहो में ये देखने को मिला है, जो इंडिया गठबंधन हुआ था उसके चलते खजुराहो की अगर बात करें तो यहाँ से मीरा दीपनारायण यादव, पहले मनोज यादव को टिकट दिया गया, फिर उनका हालांकि किसी कारण के बाद पार्टी ने टिकट बदल कर यहाँ से मीरा दीपनारायण यादव को ले आए। मीरा दीपनारायण यादव के आने के बाद उनका नामांकन आखिरी दिन रद्द हो गया। तो इसमें कहीं किसी का षड्यंत्र तो नहीं हो सकता? जी बेशक है। आपको क्या लग रहा है कि एक प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हो जाता है आखिरी दिन में, और वो भी बहुत ही बेतुके कारणों को बोल के दूसरे प्रत्याशी पर दबाव डाला जा रहा है कि वो अपना नामांकन वापस ले लें? तो क्या चल रहा है यहाँ पे? ये जग जाहिर बात है कि यहाँ खजुराहो सीट पे हर तरीके से साम दाम दंड भेद की भाषा में भाजपा अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनको गुंडागर्दी से, उनके ऊपर दबाव डाल के, उनको डरा धमका के उनको नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर कर रही है, या जैसे उनका मीरा जी का नामांकन निरस्त ही करवा दिया गया है। तो इस तरीके से ये दे आर नॉट फाइटिंग फेयर। ये फेयर इलेक्शंस नहीं हैं। ये हर तरीके से बेईमानी की जो चादर ओढ़ के जो काम किए जाते हैं ये भाजपा कर रही है। ये क्योंकि इसी तरीके से चुनाव जीतते हैं। जैसे आपने कहा फाइटिंग की, तो फाइटिंग के लिए तो बीडी शर्मा लगातार कह रहे हैं चुनाव लड़ने में हमें आनंद आता है। हाँ, क्योंकि अगर वो इस तरीके से चुनाव लड़ेंगे तो वो तो जीतेंगे ही ना, तो उनको आनंद क्यों नहीं आएगा? अगर उनको बैलेट बॉक्सेस में, आप बैलेट पेपर से आप चुनाव करवाइए ईवीएम्स को छोड़ के, फिर आप 400 पार, क्या फिर तो आप 543 पार भी कर सकते हैं। कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ईवीएम आपके कब्ज़े में है, आपके इशारों पे नाचती है कहना चाहिए। जो प्रशासनिक जुमला है वो आपके दबाव में काम करता है। जो दूसरी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको डराया धमकाया जाता है, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। जो दूसरी पार्टियां हैं जो ऑपोजिशन की, उनके अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए जाते हैं। उनके शीर्ष नेतृत्व को, बड़े बड़े नेताओं को जेलों में डाला जाता है, उनके ऊपर झूठे केसेस लगाए जाते हैं। तो फिर आप ये 7 चरणों में इतना बड़ा चुनाव कराने का ढोंग क्यों रच रहे हैं? आप अपने आप को घोषित ही कर दीजिए, क्योंकि वैसे भी जो हो रहा है वो एक तरीके से क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी को, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को हटा के ये एक तानाशाही व्यवस्था लाई जा रही है। तो आप वैसे ही अपने आप को तानाशाह डिक्लेयर कर दो। एक सवाल, जैसे अभी आपने कहा तो इंडिया गठबंधन के तहत, तो आपका इशारा कहीं अरविंद केजरीवाल पे तो नहीं था? जी बिल्कुल। तो उनके साथ गलत हुआ? हाँ जी, बिल्कुल गलत हुआ है। आपको नहीं लगता है क्या? किसी को भी, सबको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है। आपको क्या लगता है? बीजेपी तो ये लगातार कह रही है कि वो गलत थे, उन्हें शराब इतना बड़ा घोटाला किया है, और एक तरफ ईमानदारी की बात करते थे। तो उनकी जो कार्रवाई है, अब संजय सिंह को बाहर भेज दिया, उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं मिल रहा, संजय सिंह का कहना है। हाँ जी, पर आपको नहीं लगता है कि ये ठीक है, अगर वो गलत थे तो आपने केजरीवाल को पहले क्यों नहीं उनके ऊपर कार्यवाही की? उनको पहले जवाब तलब क्यों नहीं किया? उनको पहले जेल में क्यों नहीं डाला? ऐन चुनाव के टाइम ही क्यों?
सवाल ये भी तो उठते हैं, या आप चुनाव के बाद करते, जैसे कि आपने खुद के लिए बोला कि हम बॉन्ड्स का जो ब्यौरा है वो हम चुनाव के जो रिज़ल्ट्स हैं उसके बाद देंगे। आप केजरीवाल जी को भी चुनाव के बाद जवाब तलब करते या उनके ऊपर कार्रवाई करते ना। देखिए, सीधी सी एक बात है कि आप डर गए हैं। आप जो 400 पार का भी नारा दे रहे हैं वो भी आपका एक कहीं ना कहीं आपका डर है। तो आपको अपनी हार का डर है, उस वजह से आप जो ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं, जो इंडिया गठबंधन के लीडर्स हैं, एक एक चुन चुन के आप उनको ऐन चुनाव के टाइम पे आप उनको नज़रबंद कर रहे हैं या उनको किसी न किसी तरीके से उनके ऊपर वैसे कार्रवाई कर रहे हैं कि या तो वो चुनाव लड़ ना पाए या उनकी पार्टी चुनाव लड़ने के लायक ही ना रहे। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज नेता थे, छतरपुर ज़िले की बात करें या प्रदेश की बात करें या अन्य प्रदेशों की बात करें, तमाम बड़े जो नेता थे वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। क्या उन्हें वापस दोबारा लिया जाएगा कांग्रेस में? ये देखिए, शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है, और वो छोड़ के गए हैं तो उनके ऊपर हमने तो कोई दबाव नहीं बनाया था, वो खुद ही छोड़ के गए हैं। अगर वो वापस आना चाहेंगे तो वो डिपेंड करता है कि हमारी पार्टी क्या डिसाइड करती है। लेकिन मैं एक ज़रूर ये बात कहूँगी, और मेरा अपनी पार्टी के भी शीर्ष नेतृत्व से ये निवेदन होगा, एक मेरी प्रार्थना मान लीजिए कि ये लोग जो आज के दिन, जब हमें पार्टी में काम करने वालों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जब वो छोटे छोटे कार्यकर्ता जिनको भाजपा के छुट भैया नेता तक परेशान करते हैं गांव स्तर पे, वो आज के दिन पार्टी के साथ पार्टी का झंडा लिए खड़े हुए हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, और बड़े नेता लोग पार्टी छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं। तो अगर कभी बाद में ये नेता, जो कि मुझे पता है कि अगले चुनाव के मौसम में वो ज़रूर वापस आना चाहेंगे, उनको जब कांग्रेस का पलड़ा भारी होता हुआ नज़र आएगा, जो कि होगा, तो जब वो आए तो आप, मेरी प्रार्थना है अपने नेतृत्व से कि आप उनको अगर लें तो आप उनको एक शर्त पे लें कि आप उनको टिकट नहीं देंगे। टिकट आप उसी को दें जो आज सबसे ख़राब समय में पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। तो क्या आपका भी यह मानना है कि पलड़ा कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी कमज़ोर है, इसलिए कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता, वो छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, ये मौसमी नेता हैं। हमने आपको जैसे बताया, ये वो लोग हैं जो जिनको लगता है कि अभी भाजपा का पलड़ा भारी है, जिनको लगता है, ये अभी आपको चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि किसका पलड़ा भारी है, किसका नहीं। तो आने वाले समय में जब कांग्रेस मजबूत होगी तो ये कार्यकर्ताओं को अगर वापस आने की जगह, अब वापस सब आएंगे, बीजेपी छोड़ देंगे, ये आपका मानना है? हाँ, क्योंकि कांग्रेस तो है, कांग्रेस अभी इस चुनाव में आप उसका प्रदर्शन देख लीजिएगा, उसके बाद अगले चुनाव में तो फिर और बेहतर होगा। अगर जिन जिन राज्यों में आपका जाना हुआ है, उन राज्यों की अगर बात करें जहां बीजेपी लगातार करी, इन राज्यों में हम मजबूत हैं, जैसे आप बंगाल की बात करती हैं, तो कोलकाता की बात हो या अन्य राज्यों की बात हो या आपकी बात करें पश्चिम बंगाल की बात हो, तो इस तरफ क्या पोजीशन रहेगी कांग्रेस की? लगातार उनका ये कहना है कि बीजेपी का कि हाँ, हम मजबूत जा रहे हैं। हम भी मजबूत हैं, हम भी मजबूत हैं। इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन के जो नियम हैं और जो गठबंधन की जो शर्तें कह लीजिए, नियम कह लीजिए, हमारा सामंजस्य कह लीजिए, हम उसके तहत हम लोग चल रहे हैं, और हम हर जगह इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। तो ये 400 जो ये नारा लगाती है बीजेपी, तो क्या लोगों के माइंड में ये डायरेक्ट फिट करने का रहता है कि दिमाग में सबके एक मैसेज घर घर तक जाए 400 पार 400, तो क्या 400 पार होना, जैसे बीजेपी बता रही है कि 400 हम पार हैं, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को माइंड रीडिंग करने का एक तरीका है इनके पास? देखिए, ये जो 400 पार का नारा है, ये अगर आप ध्यान से समझें तो एक तो सबसे पहली बात ये कि इसी में खुद भाजपा की हताशा नज़र आती है। ये 400 पार का नारा वो आदमी नहीं देता है जो जीतने वाला होता है। आपने कभी सुना है कि हम
मैं अगर चुनाव मैदान में जाती हूँ, मैं प्रत्याशी हूँ, तो मैं ये नहीं आपको कहूँगी कि मैं 4,000 से या 40,000 से जीतूँगी। मैं ये कहूँगी कि हाँ भाई, मैं पूरी ताकत से लड़ूँगी, मैं अच्छा लड़ूँगी। और मैं उसके बाद ये मतदाताओं के ऊपर है कि वो मुझे हराता है कि जिताता है, और कितने से जिताता है या कितने से हराता है। जो 400 पार का ये नारा है, ये एक परसेप्शन बनाने का तरीका है, एक माहौल बनाने का तरीका है कि ये बताने के लिए कि भाई माहौल बना के वो चुनाव का जो उसको इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के तरीके हैं। ये आप हकीकत को मैनिपुलेट कर रहे हो, क्योंकि अब आपको ये दिख रहा है कि कांग्रेस जीतती नज़र आ रही है, तो आपने ये नारा दे दिया कि ये 400 पार, हाँ इस बार मोदी सरकार 400 पार, क्योंकि आपको पता है कि आप हार रहे हो, आप 400 पार नहीं कर सकते हो। तो ये माहौल बनाया जा रहा है, ये एक बात है। माहौल के अलावा क्या है कि ऐसा ही माहौल, अगर आपको याद हो तो वाजपेयी जी जब पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तब एक इंडिया शाइनिंग कैंपेन चली थी उनकी। तो सबको लगा था कि अरे इंडिया शाइनिंग, वो रथ यात्रा और वो सब हुआ था, तो सबको लगा था कि भाजपा सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इस बार आएगी। पर हुआ क्या, एनडीए की जगह यूपीए सरकार बनी, है ना। तो ये सिर्फ परसेप्शन वाली बात होती है और कोई बात नहीं है। और आप 400 नहीं, आप 500 पार, आप 545 पार, आप 543 सीट्स हैं, आप वो पार कर लीजिए, क्योंकि सब कुछ जैसे मैंने बताया आप ही के हाथ में है। तो आप चाहो तो वो भी पार करवा सकते हो, उसमें भी। आने वाले लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आएगा 4 तारीख को, देखने लायक होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं कांग्रेस कमज़ोर नहीं नजर आएगी, आपका ये मानना? कांग्रेस पूरी दम से लड़ रही है, कांग्रेस पूरे ईमानदारी के साथ लड़ रही है। ये 400 पार वाला जो नारा है, ये हमारे मतदाताओं के लिए भी बहुत उनकी बेइज्जती है, उनका अपमान है, क्योंकि आप उनका हक छीन के आप कह रहे हो आप 400 पार कैसे बता सकते हो। ये तो हमारा मतदाता तय करेगा कि वो आपको 200 पार कराना चाहता है या 400 पार कराना चाहता है। तो हमें पूरा यकीन है कि हमारा मतदाता हमारे साथ है, तो हम निश्चिंत हैं। हम सिर्फ ये कहेंगे, हम अपनी लड़ाई, हम भाजपा और भाजपा के कुशासन और ये जो उनका जो तानाशाही जो रवैया है, हम अपनी लड़ाई अच्छे से इसके खिलाफ लड़ेंगे। बाकी हमारे मतदाताओं के ऊपर है कि वो क्या चाहती है, उनका जो भी फैसला होगा वो हमारे सराखों पर। ये थी हमारे साथ कांग्रेस की नेत्री और अखिल कांग्रेस की राष्ट्रीय संयोजक निधि चतुर्वेदी, जिन्होंने बताया साफ तौर पर कांग्रेस पूर्णतः तैयारी है और 400 का जो प्लस का नारा है, ये सब लोगों को भ्रमित करने वाला नारा है। उनका यह भी कहना है कि आने वाले चुनाव में मतदाता बताएंगे किसकी कितनी रणनीति है और किस तरह से किसकी तैयारी होती है। हालांकि कांग्रेस कहीं कमज़ोर नहीं है, सभी राज्यों में कांग्रेस भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और उसके साथ इंडिया गठबंधन का एक बड़ा दल भी उनके साथ है। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।